इस वक्त गोरेगांव वेस्ट में हम लोग हैं वीर सावरकर फ्लाईओवर के नीचे। यही वो फ्लाईओवर है जो 2018 में बना था, जिसपे 27 करोड़ रुपए बीएमसी ने खर्च किए थे। और बीएमसी का कहना है कि कोस्टल रोड फेज 2 के लिए जो एक्सटेंशन बन रहा है उसी लिए इस ब्रिज को डेमोलिश करना पड़ेगा। इस बारे में बात करने के लिए कांग्रेस एमएलए असलम शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस जंक्शन पर हम खड़े हैं। ये माना जाता है कि मलाड और गोरेगांव के जो लोग हैं वो इस फ्लाईओवर की वजह से वैसे हाईवे 10 मिनट में पहुंच सकते हैं, जो पहले 45 मिनट्स लगता था। 2018 में ये ब्रिज बना और अब इसे तोड़ने की बात की जा रही है। कैसे देखते हैं? यहाँ पहले अगर आप देखेंगे तो उस ब्रिज को क्रॉस करने में करीबन 45 मिनट लग जाते थे। और ये ब्रिज इतना लेट बना है, ऐतिहासिक लेट अगर कोई ब्रिज बना है तो ये बना है। अब बन के 5 साल भी नहीं हुए हैं और उसको जो तोड़ने के लिए बात कर रहे हैं। महानगर पालिका के चुनाव से पहले किस तरीके से महानगर पालिका को कंगाल किया जाए, ये राज्य सरकार की कहीं ना कहीं इसमें साजिश नजर आती है। अब अगर आप इसको डिमोलिश करोगे तो फिर वापस लोगों को जो है वो करीबन 1 घंटा से ऊपर यहाँ से खाली जो है वो जाने को लगेगा। तो आपने किस तरीके से प्लानिंग की थी? आज अगर आप कोस्टल रोड को इसको कनेक्टिविटी भी करना है और आईआईटी को आप आज देने जा रहे हो तो ये पहले करना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में महानगर पालिका का पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन मलाड में रहने वाले लोगों को मेरे ख्याल से फिर से बहुत ज्यादा समस्या जो है झेलनी पड़ेगी। और ये सारी चीजें जो है ना स्थानिक प्रतिनिधि को देखना चाहिए, चाहे जो इस पार्टी का भी हो, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि यहाँ लोगों की क्या हाल होंगे अगर वहाँ कोस्टल रोड का भी काम चालू हो जाएगा, यहाँ ब्रिज का भी काम चालू हो जाएगा, अंदर टनल का भी वहाँ पे काम चालू होने वाला है। तो ये जो 3-4 साल है ये बहुत ही बद से बदतर यहाँ के लोगों के लिए होगा। कहीं ना कहीं ये जो सबब है, आप गोरेगांव मलाड की बात कर रहे हैं, अब जैसे पीछे भी हमारे देख रहे हैं एक बिल्डिंग बन रही है, तो हर जगह बिल्डिंगें बन रही है, जो लोग है आबादी है वो यहाँ की बढ़ रही है, ट्रैफिक आने वाले समय बढ़ने वाली है। आपको लगता है किसी तरीके की अल्टरनेट अरेंजमेंट बीएमसी को करना चाहिए कि उसके बाद एक फेज वाइड मैनर में इस ब्रिज को डिमोलिश कर जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए? नहीं, आप अगर यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे चले जाए तो वो जो जोगेश्वरी का मिनाल ट्राई गोरे का जो कनेक्टिंग ब्रिज जो बन रहा है, 11 साल हो गए। 11 साल से खाली पिलर खड़ा हुआ है, वो ब्रिज नहीं बन पाया अभी तक का। और उसके बाद में अभी ये ब्रिज को हाथ लगा रहे हैं। आप ये समझिए कि क्या हाल होने वाले हैं। और फिर लोगों के सामने धर्मों की बात करके शहर को बर्बाद कर देंगे और लोगों को उसकी मुसीबत झेलना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर ये सवाल उठे कि आगे जाकर फ्यूचर में बेटर होगा, माइंड स्पेस से डायरेक्ट इंडोसी कनेक्टिविटी, इससे अच्छा क्या हो सकता है, तो उसके लिए लोगों को थोड़ा इनकन्वीनियंस झेलना चाहिए, तो इस पर आपका क्या? देखिए 4-5 साल तो लोगों को झेलना होगा, प्लस यहाँ की जो बिजनेसेस है उनका क्या है। ये जो नए नए कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उनको थोड़ी पता था कि हमारे घर के सामने अभी ब्रिज आने वाला है। जो उन्होंने घर लिए उनको भी दिक्कत होगी, यहाँ से लेके वहां तक सबको दिक्कत ही दिक्कत है। आप जब प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग में बाकी के आवाम को भी तकलीफ ना, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बस ब्रिज बनाना है करके पैसे लेना है, अपने को कुछ ना कुछ करना है, तो इस तरीके से आप काम करोगे तो क्या होगा? महानगर पालिका के पास आने वाले दिनों के अंदर अपने लोगों को पगार देने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। तो एक बड़ी बात यह है, और इसके साथ साथ जो एएलएम है, रेसिडेंट एसोसिएशन है, शहजाद रुस्तम जी, मलाड माइंड स्पेस के, आपसे जानना चाहेंगे, जब न्यूज आप लोगों को पता चली है या आप ट्रैवल करते हैं, यहाँ से अप डाउन करते हैं, किस तरह की चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर ये ब्रिज को तोड़ा जाता है? पहले हाईवे से लेके माइंड स्पेस तक आने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता था। ब्रिज बनने से 15 मिनट्स में आ गया टाइम स्लॉट। अभी आगे भी ब्रिज, कोस्टल रोड का ब्रिज का काम चालू है, टनल का काम चालू है, रोड्स बैरिकेडेड है। अभी ये ब्रिज भी बंद करने की बात कर रहे हैं। 3-4 साल ऐसा हो जाएगा कि यहाँ रहने को मुसीबत होने वाला है। आपको ऐसा लगता है कि मुंबई में ट्रैफिक में जो टाइम लगता है उससे जो बिजनेस आप करते हैं या जो आमदनी आप कमाते हैं उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है? डेफिनेटली 100% इम्पैक्ट कम्स। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट आ जाता है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस पे इम्पैक्ट आ जाता है। अभी माइंड स्पेस जो है इट इज अ ऑफिस हब, कॉल सेंटर हब है। अभी आने जाने में ही इतना टाइम आ जाने वाला है, लोगों को 2 घंटा लगने वाला है एक्स्ट्रा। कंजेशन हो जाएगा, ट्रैफिक जैम्स हो जाएंगे, पीपल विल डाइवर्ट, यहाँ पे नहीं रुकेंगे। दूसरी बाजू भी देयर इज अपॉर्चुनिटी के ऑफिस शिफ्ट कर डालो, तो इम्पैक्ट कम्स ऑल द वे डाउन। तो आप कह सकते हैं कि पब्लिक फंड्स 2018 में बना हुआ ब्रिज उसे तोड़ने की बात और रेसिडेंट्स जो रहते हैं उनका इनकन्वीनियंस, सारी चीजें आने वाले समय में हो सकती है फ्लाईओवर तोड़कर कोस्टल रोड एक्सटेंशन के लिए लिया जाएगा। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं
उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर